हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। स्टैटिक जीके की आज होने वाली है क्लास नंबर 5। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िएगा। डेली में आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन डेली लेके आता हूँ। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं सब कुछ आपको कवर कराने वाला हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिस नहीं होगा। और यहाँ से आप सभी लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को काफी मिलने वाले हैं। अगर एसएससी वाले भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। आप लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 में आप कितने क्वेश्चन कर पाए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 का ही क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं, यानी कितने श्रेणियों में दिया जाता है नोबेल प्राइज, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन-कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका भौतिकी में दिया जाता है। देखिए, ये पूछ लेता है, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले भौतिकी में दिया जाता है, उसके बाद देखिए आपका शांति हो गया। शांति के बाद देखिए आपका रसायन हो गया। शांति के बाद आपका कौन-सा हो गया? रसायन हो गया। उसके बाद देखिए चिकित्सा। चिकित्सा के बाद देखिए आप सभी लोगों का क्या है? साहित्य। देखिए पहले 5 ही श्रेणियाँ थी, लेकिन बाद में 1968 में जो है अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया था। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब टोटल कुल कितनी श्रेणियाँ हो गई? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिए जाते हैं, ये बताना है। एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे में भी पूछा जा सकता है। मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो कहाँ पे दिया जाता है प्रतिवर्ष भैया? स्टॉकहोम पे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, शुरुआत में देखिए हमने आपसे कहा कि नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी। निम्नलिखित में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया था? तो किसे बाद में जोड़ा गया था भैया? अर्थशास्त्र को। कब जोड़ा गया था? 1968 में जोड़ा गया था। लेकिन 1969 में सबसे पहले रेगनर फिश को दिया गया था। ये बात भी याद किए रहिएगा, सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। क्लियर है? रेगनर फिश को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? डेरोथी होडकिन, मैरी क्यूरी, गारिया केयर, अदा योनाथ। तो देखिए 2 बार कौन जीता है ये आप सभी लोगों को बताना है। चलिए, हाँ, 2 बार कौन जीता है? तो भैया 2 बार कौन जीता है? मैडम क्यूरी। ध्यान देना, या मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए एक बार इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, रेडियो एक्टिविटी के लिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने किया था, और दूसरा इनको केमिस्ट्री में रेडियम के लिए मिला था। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो यानी इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? किस वर्ष कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? इम्पोर्टेंट है, सबसे कम उम्र के हैं जिन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015। तो कब मिला था भैया इनको? वर्ष 2014 में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। हाँ, देखिए ये सबसे यंगेस्ट है, सबसे युवा है। अगर ये भी पूछता है तो भी आपको टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया था। बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, एसओएस विलेज, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो किससे जुड़े हैं ये सभी बच्चों को बताना है। चलिए सभी बच्चे एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बचपन बचाओ आंदोलन। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? आरआरबी जेईई में पूछा गया है। सीवी रमन, डॉक्टर हरविंद खुराना, प्रोफेसर सीएनआर राव, प्रोफेसर नालिकर। सभी बच्चों को बताना है भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है भैया? सभी बच्चों को बताना है।
चलिए, किसने जीता है सभी बच्चों को बताना है। तो किसने जीता है भैया? सीवी रमन। कौन जीता है? सीवी रमन जीते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कब जीते थे ये सभी बच्चों को बताना है। कमेंट बॉक्स में चलिए कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे कि इन्होंने पहली बार कब जीता था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिकी, ध्वनि मापी या सोनोमीटर, प्रकाश प्रकीर्णन। सभी बच्चों को बताना है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भैया? प्रकाश प्रकीर्णन। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है जो प्रिज़्कर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि किस क्षेत्र में योगदान के सम्मान के लिए दिया जाता है ये बताना है। साहित्य, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित। सभी बच्चों को बताना है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिज़्कर प्रिज़्कर पुरस्कार, ध्यान देना। एक देखिए एक प्रिज़्कर है, एक प्रिज़्कर है। डिफ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। प्रिज़्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर में दिया जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर किया करिए। देखिए जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन आ ही चुका है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? अच्छा ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार है। चलिए वर्ष 1957, 1982, 1962, 1965। सभी बच्चों को बताना है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो भैया कब किया गया था? वर्ष 1957 में। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी, डीजी मुखर्जी, विनोबा भावे या मोरारजी देसाई। सभी बच्चों को बताना है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भैया पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरआरबी एनटीपीसी का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? कई इंपॉर्टेंट है और सबसे पहली बार इन्हें मिला भी था मैन बुकर पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए पावर पॉलिटिक्स के लिए, द कास्ट ऑफ लिविंग के लिए, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसके लिए मिला था भैया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार किस वर्ष में दिया गया था ये बताना है। चलिए आप सभी बच्चों से क्या पूछा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? 1904 में, 1944 में, 1954 में, 1984 में। पहली बार कब दिया गया था? तो भैया वर्ष 1954 में। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे ये बताना है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह। सभी बच्चों को बताना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो एकमात्र भारतीय कौन है ये बताना है। भैया कौन है? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? आरआरबी 2014 में पूछा गया। सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, सुनील गावस्कर। सभी बच्चों को बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। तो पहला खिलाड़ी कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलित्जर। देखिए हमने आपसे कहा था पुलित्जर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? गोविंद बिहारी लाल, सिद्धार्थ मुखर्जी, गीता आनंद या झुम्पा लाहिड़ी। सभी बच्चों को बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था भैया? गोविंद बिहारी लाल। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में
पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मैं एक बार में एक ही क्वेश्चन बताता हूँ, आपको देखिए याद करना है, हर एक क्वेश्चन का आपके मन में जो भी चल रहे हैं, वो सारे धीरे-धीरे मैं कवर करा दूँगा, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, ये आरआरबी, जेईई में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी, साहित्य में, सिनेमा में, पत्रकारिता में, वॉलीबॉल में। सभी बच्चों को बता रहा है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया किससे है? सिनेमा से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत, साहित्य, विज्ञान और तकनीक, जनजाति, कला शैली। तो शांति स्वरूप भट्टाकर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये बताना है। तो भैया कब दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी। ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? आरआरबी, जेईई में पूछा गया है। जसपाल राणा, महाराजा भीम सिंह, श्यामलाल, महाराजा करणी सिंह। तो किसे मिला था सभी बच्चों को बताना है। तो किसे मिला था भैया? महाराजा करणी सिंह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में किया गया था? ये भी आरआरबी ग्रुप डी का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 1995, 1965, 1985, 1975 सभी बच्चों को बताना है कि जो है प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में किया गया था? भैया कब किया गया था? वर्ष 1985। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर। सभी बच्चों को बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला था ये बताना है। इसको मिला था विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। कृषि विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। देखिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी किया करिए, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, चीज़ें और बेहतर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है भैया? धन्वंतरी पुरस्कार ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? संगीत, खेल, साहित्य, नवाचार। सभी बच्चों को बताना है कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ये सभी बच्चों को बताना है। तो किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? साहित्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? थोड़ा-सा इसको कर ये ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो कि एमएकेए शॉर्ट फॉर्म है की शुरुआत कब किया गया था? यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। कब प्रदर्शन किस वर्ष से शुरुआत किया गया था ये बताना है। 56-57, 58-59, 52-53, 54-55 कब किया गया था ये बताना है भैया 1956-57। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ बिना स्पेस दिए आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा जहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।